बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको ईमान, यकीन और इखलास से भरपूर चंद ऐसे वाक़यात सुनाने जा रहे हैं जो इंसान के दिल को झंझोड़ देते हैं और उसे अपने रब पर मुकम्मल भरोसा करना सिखाते हैं। ये वो वाक़यात हैं जो हमें ये एहसास दिलाते हैं कि अल्लाह पर यकीन सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि अमल और फ़िक्र से साबित होता है। रिवायत में आता है कि एक मर्तबा हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम एक बुलंद पहाड़ की चोटी पर तन्हाई में इबादत में मशगूल थे। इसी दौरान इब्लीस उनके पास आया और निहायत मक्कारी के साथ कहने लगा कि ए ईसा, ये बताओ, क्या तुम्हारा रब इस बात पर कादिर है कि अगर तुम उस पहाड़ से नीचे कूद जाओ तो वो तुम्हें बचा ले? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इत्मीनान और यकीन के साथ फरमाया कि हाँ, मेरा रब हर चीज़ पर कादिर है। इब्लीस ने फौरन कहा कि अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो अपने आप को उस पहाड़ से नीचे गिरा दो ताकि देखा जाए तुम्हारा रब तुम्हें कैसे बचाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौरन समझ गए कि ये शैतान उन्हें एक नाजायज़ आजमाइश में मुब्तला करना चाहता है। आपने फरमाया कि ए मलून, क्या तू चाहता है कि मैं अपने रब की आजमाइश करूं? मुझे पूरा यकीन है कि मेरा रब मेरी हिफाजत कर सकता है, मगर अल्लाह पर ईमान लाना बंदगी है और अल्लाह को आजमाना बंदगी नहीं। अल्लाह के हर हुक्म पर ईमान लाना ही सच्चे मोमिन की पहचान है। कुछ दिन गुजरे तो इब्लीस एक और फरेब के साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया और इस बार उसने अकीदे पर हमला किया। उसने कहा कि ए ईसा, तुम तो खुदा हो क्योंकि तुम मुर्दों को जिंदा करते हो, गैब की खबरें देते हो और लोगों को आने वाले हालात से आगाह करते हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फौरन उसकी बात काटते हुए फरमाया कि ए लईन, तू झूठ बोलता है। मैं अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा हूँ। मुर्दे अल्लाह के हुक्म से जिंदा होते हैं और गैब का इल्म भी अल्लाह ही देता है। मैं वही जानता हूँ जो मेरा रब मुझे बताता है। जब इब्लीस ने देखा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसके किसी भी फरेब में नहीं आ रहे तो वो ज़लील व ख़ार होकर वहां से भाग गया। नाज़रीन, अल्लाह की अज़मत को पहचानने और उसकी बादशाही को तस्लीम करने का एक और ईमान अफरोज़ वाक़या हमें अबू नसर नीशापुरी के बारे में मिलता है, जो अपने वक्त का एक ताकतवर सुल्तान था। एक मर्तबा वो अपने लश्कर के साथ अपने दारुल हुकूमत में दाखिल हो रहा था कि अचानक एक मकान से कुरान पाक की खूबसूरत तिलावत की आवाज़ आई। सुल्तान रुक गया और गौर से सुनने लगा। कारी सूरा आले इमरान की आयत नंबर 26 की तिलावत कर रहा था, जिसमें फरमाया गया कि ए अल्लाह, तू ही बादशाही का मालिक है। तू जिसे चाहे सल्तनत अता करता है और जिससे चाहे सल्तनत छीन लेता है। इज्जत और जिल्लत सब तेरे ही हाथ में है। बेशक तू हर चीज पर कादिर है। इस आयत ने सुल्तान के दिल पर ऐसा गहरा असर किया कि वो घोड़े से उतर आया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो सजदे में गिर पड़ा। रिवायात के मुताबिक इसी कैफियत में उसकी रूह कब्ज हो गई। बाद में उसके एक दोस्त ने ख्वाब में उसे जन्नत के बुलंद मकाम पर देखा और पूछा कि तुम्हें ये मकाम किस वजह से नसीब हुआ। जवाब मिला कि दुनिया में एक कारी की तिलावत ने मुझे अल्लाह की अज़मत याद दिला दी थी। इसी इखलास के एक लम्हे की वजह से अल्लाह ने मुझे ये मकाम अता फरमाया। अल्लाह ताला का फरमान है कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। जो बंदा अल्लाह की अज़मत को पहचान लेता है, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत दोनों में इज्जत अता फरमाता है। अब आइए एक और अजीम कुर्बानी और साबित कदमी के वाक़ये की तरफ जो कुरान मजीद में भी बयान हुआ है। पुराने ज़माने में एशियाए कूचक का एक बड़ा शहर अंताकिया था। इस शहर के लोग गुमराह, जालिम और बुत परस्त थे। वो सितारों और बुतों की इबादत करते थे। अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए पहले 2 नबी भेजे, लेकिन जब उन्होंने उनकी बात न मानी तो तीसरा रसूल भी उनकी मदद के लिए भेजा गया। तीनों रसूलों ने मिलकर लोगों को तौहीद की दावत दी, क़यामत के दिन से आगाह किया और अल्लाह के अज़ाब से डराया।
मगर पूरे शहर में सिर्फ चंद ही लोग ईमान लाए। बाकी लोगों ने उन रसूलों और उनके मानने वालों पर सख्त जुल्म किए। इसी शहर में एक नेक और सादा दिल इंसान रहता था जिसका नाम हबीब नज्जार था। वो मेहनत मजदूरी करता था और अपनी कमाई को 2 हिस्सों में तकसीम करता, एक हिस्सा अपने घर वालों के लिए और दूसरा हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों में बांट देता था। जब उसे मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूलों पर जुल्म किया जा रहा है तो वो दौड़ता हुआ आया और अपनी कौम से कहा कि ऐ मेरी कौम, इन रसूलों की पैरवी करो। ये तुमसे कोई उजरत नहीं मांगते और सीधे रास्ते पर हैं। मैं उस ज़ात की इबादत क्यों न करूं जिसने मुझे पैदा किया और जिसकी तरफ तुम सबको लौट कर जाना है। अगर रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो कोई माबूद मुझे बचा नहीं सकता। मैं तुम्हारे रब पर ईमान ले आया हूं, तुम भी मेरी बात मान लो। लेकिन जालिम लोगों ने उसकी बात न सुनी और उस पर टूट पड़े। उसे बेदर्दी से शहीद कर दिया गया, मगर उसके लबों पर आखिरी अल्फाज यही थे कि काश मेरी कौम जान लेती कि मेरे रब ने मुझे किस अंजाम से नवाजा। अल्लाह ताला ने उसकी कुर्बानी कबूल फरमाई और उसे जन्नत की नेमतों से सरफराज कर दिया, जैसा कि कुरान मजीद में उसका जिक्र आता है। मोहतरम नाजरीन, इन तमाम वाक़यात से हमें ये सबक मिलता है कि सच्चा ईमान, इखलास और हक़ पर साबित कदमी इंसान को अल्लाह के करीब कर देती है। दुनिया की ताकत, दौलत और शान व शौकत आर्जी है, असल कामयाबी अल्लाह की रज़ा में है। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मज़ीद ऐसी ईमान अफरोज़ वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।